वेल तो ही गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो आप लोग का स्वागत है नॉर्मल रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कोडी रोड्स के फर्स्ट मंडे नाइट रॉ के बारे में आफ्टर विनिंग WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो क्या कुछ देखने को मिला, इवन द रॉक यहाँ पर देखने को मिला इस सेगमेंट के अंदर। ट्रिपल एच ने वेलकम किया, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। ओके, सो चलते हैं फ्रेंड, टॉपिक पे आते हैं। सो द रॉक एंड कोडी रोड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर सेगमेंट देखने को मिलता है ट्रिपल एच की तरफ से, जहाँ पर ट्रिपल एच कहते हुए दिखाई देते हैं कि एक नई एरा की शुरुआत हुई है और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अनडिस्प्यूटेड टाइटल रेन जो कि एंड होते हुए दिखाई दिया रेसलमेनिया के अंदर। और यहाँ पर उन्होंने हिस्ट्री बनाया था और यहाँ पर हिस्ट्री बनाते हुए दिखाई दिया फिलहाल, जो कि हमें देखने को मिल रहा है ऑलरेडी कोडी रोड्स की तरफ से, और वो बन चुके हैं न्यू चैम्पियन। तो हिस्ट्री यहाँ पर इन सभी के बीच में बनते हुए दिखाई दे रही है। तो फिलहाल के टाइम पे फिर ट्रिपल एच वेलकम करते हुए दिखाई देते हैं कोडी रोड्स का, न्यू चैम्पियन का। तो कोडी रोड्स यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं एंड हैंडशेक करते हैं ट्रिपल एच यहाँ पर, और ऑब्वियसली एक वीडियो पैकेज भी दिखाते हैं ट्रिपल एच कोडी रोड्स को, जो कि थोड़ा बहुत इमोशनल था। देन इसके बाद ट्रिपल एच यहाँ से जाते हुए दिखाई देते हैं। फिर कोडी रोड्स कहते हुए दिखाई देते हैं कि भाई अब किस बारे में बात करें। एंड इसके बाद फिर शुरुआत होती है भाई साहब बहुत ही बड़े मोमेंट की, जहाँ पर कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को लेकर कहते हुए दिखाई देते कि लिटरली उन्होंने वो रिकॉर्ड बनाया। एंड इवन यहाँ पर क्राउड की तरफ से भी काफ़ी अच्छा खासा रिएक्शन मिल रहा था, जो कि ऑलरेडी सभी किसी भी चैंपियन को मिलना चाहिए चैंपियनशिप जीतने के बाद। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पर तो समानता को भी बोलते हैं कि एक बार फिर से उनका जो चैंपियनशिप जीते उसका नाम ले, देन वो वापस एक नाम लेती हैं। एंड देन इसके बाद हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स आगे सेगमेंट को ऑन कर रहे होते हैं, उसी के टाइम पे हमें यहाँ पर द रॉक का थीम सॉन्ग बजते हुए दिखाई देता है। द पीपल्स चैम्प द ब्राह्मण बुल द रॉक देखने को मिलते हैं। तो द रॉक यहाँ पर आके डायरेक्टली कोडी रोड्स के सामने, पहले तो वो बोलने की बहुत कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर जो क्राउड है फिलाडेल्फिया की, वो उनको बोलने नहीं देती, इतना ज़्यादा बू करती है। और भी बहुत सारे बहुत बड़े बड़े चैंट्स देखने को मिलते हैं। शट द एफ वाला चैंट देखने को मिलता है भाई, बहुत ही लिटरली तुम देखोगे ना, काफ़ी ज़्यादा हीट यहाँ पर द रॉक को लेकर देखने को मिला। द रॉक अपनी वही पीपल्स चैंपियनशिप के साथ आते हुए दिखाई देते हैं। सो द रॉक यहाँ पर कोडी रोड्स को कहते हैं कि भाई मैंने बहुत सारी चैंपियनशिप को होल्ड किया है, बट मैंने इस चैंपियनशिप को होल्ड नहीं किया है। मैं इस चैंपियनशिप को एक मोमेंट के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। कोडी रोड्स से वो टाइटल मांगते हुए दिखाई देते हैं और अपनी चैंपियनशिप कोडी रोड्स को दबाते हुए दिखाई देते हैं। तो जैसे ही वो द रॉक उस टाइटल को लेते हैं, कहते हैं कि भाई मुझ पे बहुत बढ़िया जच रही है ये टाइटल, कोडी रोड्स के सामने कोडी रोड्स की चैंपियनशिप लेके। देन इसके बाद वो वापस भी करते हुए दिखाई देते हैं। मुझे लगा था कि कोडी रोड्स के इस टाइटल को लेने के बाद द रॉक कहीं भाग ना जाए, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। होता है ना भाई, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर द रॉक उस टाइटल को तो वापस करते हैं। एंड देन इसके बाद हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि भाई कि कहते हुए दिखाई देते हैं कि तुम्हारी जो स्टोरी है रोमन रेंज के साथ में वो तो फिनिश हो चुकी है, बट मेरी और तुम्हारी जो स्टोरी है अब शुरू हुई है। और तुमको पता होगा कल रात की बात नहीं कर रहा मैं, यानी कि कल नाइट 2 की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ नाइट 1 की, जब मैंने तुमको बीट किया उस दिन। यानी कि द रॉक कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैंने तुमको हराया है। तो यहाँ पर चैलेंज करते हुए दिखाई देते हैं, एक तरीके से कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं फ़िलहाल के टाइम पे मिस करूँगा WWE को, क्योंकि मैं अभी किसी और काम की वजह से जा रहा हूँ, बट मेरी और तुम्हारी स्टोरी आगे कंटिन्यू रहेगी। एंड आगे जब भी वो वापस यहाँ पर आएंगे, वो डायरेक्टली कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे, चाहे वो चैंपियन रहे चाहे फिर वो चैंपियन ना रहे। तो ये कुछ बड़ा स्टेटमेंट देखने को मिलता है। एंड देन इसके बाद यहाँ पर कोडी रोड्स इस चैलेंज को देने के बाद जाते हुए दिखाई देते हैं द रॉक, जो कि कोडी रोड्स को भाई ऑलरेडी अगर तुम देखोगे ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी चैलेंज कर लिया है कोडी रोड्स को द रॉक ने। एंड आई थिंक समर स्लैम वो टाइम होगा जहाँ पर हमें द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग का क्या थॉट्स है इस थिंग को लेकर, इस सेगमेंट को लेकर, क्या करना चाहोगे भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल सब पे फॉलो कर लो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस।
बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें। ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड, स्टार्टअप